सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बरतरफी का फैसला कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इल्जामात की इंक्वायरी के बगैर बरतरफी का फैसला दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इल्जामात की बगैर इंक्वायरी बरतरफी का फैसला दिया। शौकत सिद्दीकी को अपने इल्जामात साबित करने का मौका नहीं दिया गया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जिन पर इल्जामात लगाए उन पर जिरह करने का मौका फराहम नहीं किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला और बरतरफी का सदारती नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, ताहम उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज पेंशन और तमाम मुराद के हकदार हैं। जजेस के मुस्तकबिल का फैसला जुडिशल काउंसिल के अरकान के पसंद नापसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजेस के मुस्तकबिल का फैसला हुकूमत के बदलते नाखुशगवार रुझानात पर छोड़ना अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा। अदालत ने यह भी करार दिया कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुमराह किया और अपनी साख को नुकसान पहुँचाया। चंद रोज पहले वजीर आजम से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वजीर आजम कह दिया है। इस्लामाबाद की अदालत पेशी के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वजीर आजम से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी के मैंडेट से बनी हुई है, इन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात को मुस्बत करार दिया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम की यकीन दहानियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया था। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया, दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा, की बात करूँगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम के पाँव पड़ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर बाहर कहते हैं कि वजीर आजम को नहीं मानता, जबकि अंदर मिन्नतें करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन को यकीन नहीं आ रहा कि वो वजीर आला बन गए हैं। अगर उन्हें वजीर आला बन जाने का यकीन होता तो सर फाड़ने जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान न देते। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। नहीं मानते तो बैठे तो वज़ीर आज़म के साथ होते हो हाथ बांध के। अगर कोई रिश्वत की बात होती है, नैब मौजूद है, बाकी इदारे मौजूद हैं, ये मौजूद नहीं है कि आप लोगों को बोलें कि आप सिविल नाफरमानी टाइप करें, आप अगले का सर फाड़ दें, आप अगले पे वो कर दें। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनको समझ लेना चाहिए। मेरे ख्याल में आज तक उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आला बन चुके हैं। अगर उनको यकीन आ जाए कि वो वज़ीर आला बन चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे देंगे। साइफ़र के हवाले से भी उस दिन जो US में एक कमेटी में जो है वो पेश हुए, जो साइफ़र का इनकी जो फ़िल्म है उसकी मैं समझता हूँ कि वो आखिरी किस्त जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब दोबारा ये जो है रीमिक्स फ़िल्म लाना चाहते हैं, साइफ़र करके। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं मैं जो है अमेरिका ने निकाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात की ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। अदालत के बाहर गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि डोनाल्ड लू ने झूठा बयान देकर साजिश से इनकार कर दिया है। साबिक सफ़ीर असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए कि डोनाल्ड लू से क्या बात हुई थी। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इलीगल सजा,
तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। ये जो हमारे इन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम लेंगे इनसे अपना हक। इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो कस्टडी में है और डील तो कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे और जो मुल्क के ये हालात बने हुए हैं उससे इमरान खान साहब ही मुल्क को निकाल। 9 मई के मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल और आर्मी एक्ट की दफात का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत पीर 25 मार्च को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्ज बेंच वफाकी हुकूमत की अपीलों की समाअत करेगा। राजनपुर की तहसील रुझान के कच्चे में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें दौलानी गैंग का डाकू कजल दौलानी मारा गया जबकि उसके 2 साथी जख्मी हुए हैं। डीपीओ राजनपुर दोस्त मोहम्मद के मुताबिक ऑपरेशन के मौके पर दौलानी और लोंद गैंग के डाकू ठिकाना छोड़कर फरार हो गए। डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी गई। फरार डाकुओं का ताक़ुब किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। इंडस्ट्री को सहूलियात और तरक्की देने से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इंटरसिटी सड़कों, फार्म टू मार्केट रोड्स की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे में सनतों के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान भी तलब किया है। टोयोटा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अर्बन यूनिट और दीगर इदारों को इश्तराक कार के साथ जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर-ए-आला अब आपको बताएंगे पंजाब में नामजद ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने कहा है कि पंजाब पर टिकटॉकर वज़ीर-ए-आला को मुसल्लत किया गया जो फॉर्म 47 की पैदावार है। हमारे ऊपर एक टिकटॉकर वज़ीर आला इन्होंने मुसल्लत कर दी है जो फार्म 47 की पैदावार है और वो इस तरह के फैसले ले रही है जिस तरह इनके प्लेटलेट्स कम हुए थे और ये चले गए थे और अब वापस वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं और इस वक्त लगे हुए हैं आटे के बैग पे। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए सरमायाकारी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर सनत व पैदावार और वज़ीर निजकारी कमेटी के रुकन होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना बराए हुकूमती कंपनियाँ तश्कील दे दी है। चेयरमैन वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। मैरीटाइम अफेयर्स, इक़्तिसादी उमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हाउसिंग की वफाकी वज़रा कमेटी के रुकन होंगे। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि IMF की हिमायत के बावजूद गैर मुल्की कर्ज की राहें महदूद हैं जबकि आलमी मंडियों में मुल्क की रेटिंग भी खराब रही है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। इब्तदाई तौर पर अगवा माली साल के लिए बैरून इक़्तिसादी इमदाद का हदफ 17 अरब 62 करोड़ डॉलर था जो बाद अज़ां कम करके 11 अरब डॉलर कर दिया गया। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के पहले 8 माह के दौरान बैरून इक़्तिसादी इमदाद 10% कम मौसूल हुई। IMF की हिमायत के बावजूद गैर मुल्की कर्ज की राहें महदूद रहीं। आलमी मंडी में मुल्क की रेटिंग भी खराब रही। बेहतर कर्ज और तजारती इंतजाम से गैर मुल्की इमदाद की जरूरियात कम हो गई। हदफ से कम रकम कर्ज के बेहतर इंतजाम की अक्कास है। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 6 अरब की बजाय 2 अरब डॉलर हो सकता है। फरवरी में पाकिस्तान को 333 मिलियन डॉलर की फॉरेन इक़्तिसादी इमदाद मिली। जनवरी में 331, दिसंबर में 1 अरब 62 करोड़ डॉलर फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस मौसूल हुई। दिसंबर में आलमी बैंक ने 638, एशियाई तरक्याती बैंक ने 459 और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 255 मिलियन डॉलर कर्ज दिया। रवा माली साल के 8 माह में सऊदी अरब से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर टाइम डिपॉजिट और तेल की सहूलत के तौर पर मिले। 8 माह में आलमी बैंक से 1.375 अरब डॉलर और ADB से 643 मिलियन डॉलर कर्ज मिला। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बेलगाम वारदातों में शहरी लुट भी रहे हैं और ज़रा सी मुज़ाहिबत पर कीमती जान से हाथ धो बैठते हैं। रवां साल अब तक 13,361 शहरियों को मोटरसाइकिलों जबकि 5,670 को मोबाइल फ़ोन से महरूम किया जा चुका। गुज़िश्ता हफ्तों से पुलिस की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ तो शहरियों ने भी खतरा मोल लेकर कई डकैतों को पकड़ लिया। मुकाबले में 42 मुबैना डाकू मारे जा चुके। काशिफ मुश्ताक की खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी के लिए पुलिस के पास वाज़ेह हिकमत अमली न होने की वजह से न सिर्फ शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं बल्कि जरा सी मुज़ाहमत पर अपनी जान भी गंवा देते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। रवां साल जनवरी में 5065 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गयी। फरवरी में ये तादाद 4956 रही और मार्च के 20 रोज के दौरान 3300 से जायद शहरियों को मोटरसाइकिलों से महरूम किया जा चुका है। साल 2024 के 2.5 माह में कराची में शहरियों से 5670 मोबाइल फोन भी छीने और चोरी किए गए। लूटमार के दौरान मुजामत पर 43 अफराद को कत्ल भी किया जा चुका है। एक्स्ट्रा जो है मैन पावर वो मंगवाई है। उसके अलावा जितने भी हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके हम एक तो ये कर रहे हैं कि जो पार्किंग एरियाज़ है उनकी सर्वेलेंस बेहतर की जा सके और उसके अलावा हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो इवन हमारा ऑफिस स्टाफ है हम इस दफ़ा उनको भी मोबिलाइज करेंगे कि वो भी स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो आर्म कॉप्स के साथ ड्यूटी दें ताकि जो हमारा कवरेज है इफेक्टेड एरियाज़ की स्पेशली हॉट स्पॉट्स की उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और निज़ाम इंसाफ में खामियों की वजह से मुल्ज़िमान रिहा होकर दोबारा वारदातें करते हैं। गुज़िश्ता दिनों से पुलिस की कार्रवाइयों में भी कुछ तेजी नजर आई। कई मकामात पर शहरियों ने भी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए डाकुओं को पकड़ा है। पुलिस ने रवां साल अब तक मुजमुई तौर पर 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से पुलिस के 228 मुकाबले हुए। मुकाबलों में 42 मुबैना डाकू मारे जा चुके हैं। 229 मुल्ज़िमान को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। रमजान के 2 अशरों में पुलिस हुक्काम मजीद इक़दामात का दावा कर रहे हैं। 2023 की बात करें तो उसमें हमारा जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें कन्विक्शन रेशो जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 18% के करीब है। और इसमें ये जितने स्ट्रीट क्राइम्स हैं या फिर जो इस किस्म की रॉबरीज़ हैं उसके जितने भी केसेस हैं उनमें कन्विक्शन जो है वो बहुत कम है। इसी तरह से जो बेल लेने का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर रवां साल की बात करें तो पिछले 3 महीनों के अंदर अगर हमने 16,000 केसेस किए थ्रू आउट कराची तो उसमें 80% जो थे मुल्ज़िमान